गर्मा गरम, गरम गरम या ताज़ा, जैसे ऐसे सेंटेंसेस हो इन सभी वाक्यांशों से बने हुए कि मुझे गर्मा गर्म जलेबी बहुत अच्छी लगती है, मुझे गर्मा गर्म समोसे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे गर्मा गर्म पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। भाई टेलीविज़न चल रहा हो, इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो और गर्मा गर्म पकौड़े हों और बाहर बरसात भी हो रही हो, तो इस मौसम का एक मज़ा ही अलग है ना। तो गर्मा गर्म वाक्यांश के लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करेंगे, किस फ्रेज़ का यूज करेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में हम यह सीखने वाले हैं। चलिए, बोर्ड पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, उसे पढ़ते हैं, उसका फॉर्म अप करते हैं और इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखते हैं। जैसे सेंटेंसेस हो कि मुझे गर्मा गर्म जलेबी अच्छी लगती है, सभी को अच्छी लगती है ना। जलेबी हमारा राष्ट्रीय मिष्टान है, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। मुझे एक बार वाक्यांश याद आता है कि जब मैं इंडियन नेवी के एक शिप में था और उस टाइम रूस के लोग आए थे और उन्हें जलेबी जब दिया गया खाने के लिए तो उनका इंग्लिश में क्वेश्चन आया कि ये जलेबी चारों तरफ से बंद है, फिर इसमें शुगर कैसे गया, हाउ शुगर गोज इनटू दैट, ये इतनी मीठी कैसे हो गई जब चारों तरफ से क्लोज्ड है, वहाँ उनके यहाँ जलेबी नहीं होती। तो ये साइंस उनके लिए बड़ा था कि चाशनी, शुगर, चीनी कैसे जलेबी के अंदर गया जबकि जलेबी चारों तरफ से बंद है। तो ये हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी है, ये हमने निजात किया हुआ है और नो डाउट जलेबी समोसे हमें बहुत अच्छे लगते हैं, आपको भी अच्छे लगते हैं। सेंटेंसेस हैं कि मुझे गर्मा गर्म चाय पीने में अच्छा लगता है, गर्मा गर्म पराठे खाने में मज़ा आता है धनिया पत्ता की चटनी के साथ, गर्मा गर्म पकौड़े खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, गर्मा गर्म रोटी और दाल खाना बहुत अच्छा लगता है। बचपन में दाल में ही रोटी तोड़ दिया करते थे और मिला दिया करते थे और खूब घोट घोट के खाया करते थे, है ना जी। मुझे गर्मा गर्म कॉन्टिनेंटल मेनू अच्छा लगता है, मुझे गर्मा गर्म कॉफ़ी अच्छी लगती है। और राजस्थान साइड में तो आज भी दाल बाटी चूरमा का क्या ही कहना। हर एक राज्य का अपना अलग अलग खाना होता है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्टैपल फूड। जैसे महाराष्ट्र का स्टैपल फूड बड़ा पाव माना जा सकता है ना, दाबेली पाव, उसल पाव, मिसल पाव, ये महाराष्ट्र का है। दक्षिण भारत का इडली, डोसा, सांभर, चटनी, इडियप्पम, उत्तपम। बंगाल का स्टैपल फूड माछेर झोल, पांता भात। बिहार का स्टैपल फूड बाटी चोखा, खिचड़ी। तो स्टैपल फूड क्या होता है, हर स्टेट का अलग अलग होता है ना जी। इन सभी सेंटेंस के लिए गर्मा गरम, गरम गरम या ताज़ा, इन वाक्यांशों के लिए इंग्लिश क्या यूज़ करेंगे, हॉट एंड फ्रेश यूज़ करेंगे। हॉट एंड फ्रेश, जैसे हॉट भी है और फ्रेश भी है। और एक पाइपिंग हॉट वर्ड यूज़ करते हैं, पाइपिंग हॉट एक आपके लिए नया वर्ड है। पाइपिंग वर्ड क्यों बोलते हैं पाइपिंग हॉट, जैसे पहले पाइप से चूल्हे को फूंका जाता था, रोटी बनाने की बात होती थी, चूल्हा जलाने की बात होती थी तो एक पाइप यूज़ किया जाता था, पाइप से धुएं निकलने लगते थे। तो जब किसी चीज़ को बहुत गर्म किया जाए और उससे धुआं निकलने लगे तो उसे पाइपिंग हॉट एक वर्ड आ गया। आज भी पानी का पाइप हो या कई अलग अलग तरीके के पाइप हो तो उसके अंदर जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं और कहीं से वो लीक हो जाता है तो आपको धुआं निकलते हुए दिखता है। लाइक दैट, जब बहुत ही खाना को गर्म किया जाता है ना तो उससे धुआं निकलता है। तो इस दृश्य को शो करने के लिए पाइपिंग हॉट का यूज़ करते हैं। और एक और वर्ड का यूज़ करते हैं सिजलिंग हॉट। सिजलर एक खाना होता है। अब सिजलर खाना क्या होता है कि जब भी कॉन्टिनेंटल मेनू जैसे चिकन इटालियन, पनीर इटालियन, पत्ता स्पिनच के पत्ता पे, पालक पत्ता पे या कैबेज के पत्ते पर रखा जाए, एक लोहे का बना हुआ डिश होता है जिसे गर्म भी किया जाता है बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर सिजलिंग खाना का लेआउट किया जाता है,
और बटर वगैरह का छौंक डालकर जब आपको सर्व किया जाता है तो सर्विस करने वाला लकड़ी के डिश पर सिजलर खाने को लेके आता है। लकड़ी जिसमें पकड़ करके आपको फिर लोहे का सांचा उसके ऊपर सिजलर खाना, और उसको धुआं निकालने के लिए एक ब्रांडी का थोड़ा सा छिड़काव करेंगे, विस्की का छिड़काव करेंगे और उसे आग लगा देंगे। तो थोड़ी देर के लिए आग भी जलता रहेगा, धुआं भी निकलता रहेगा। तो इसे कहते हैं सिजलिंग हॉट, बहुत ही गर्मा गर्म। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में जब दूर से मरीग मरीचिका होता है और गर्मी कांपते हुए दिखाई देती है, बहुत गर्मी पड़ रही है, तो उसे भी हम लोग सिजलिंग हॉट कहते हैं, सिजलिंग हॉट वेदर। और जब बहुत ठंडी पड़ रही हो, कड़ाके की ठंडी, तो उसे सिवरिंग कोल्ड कहते हैं, सिवरिंग कोल्ड, हड्डी को कपा देने वाली ठंड। पूस की रात में हल्कू अपने कुत्ते के साथ जो सोया था मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी में, और बहुत ठंड हो रही थी, तो उसमें सिवरिंग कोल्ड की कहानी है ना जी। सिवरिंग कोल्ड, ठंडे के लिए सिवरिंग वर्ड यूज करते हैं, और बहुत गर्मी के लिए सिजलिंग वर्ड करते हैं, सिजलिंग हॉट, SIZZLING, सिजलिंग हॉट, पाइपिंग हॉट या हॉट एंड फ्रेश। चलिए अब सेंटेंस फॉर्म अप करते हैं। मुझे गर्मा गर्म जलेबी अच्छी लगती है, जलेबी से धुआं निकलेगा, बहुत गर्मा गर्म। आप लिख सकते हैं आई लव पाइपिंग हॉट जलेबी, आई लव पाइपिंग हॉट जलेबी, आई लव पाइपिंग हॉट जलेबी। मुझे गर्मा गर्म समोसे अच्छे लगते हैं। अब समोसे गर्म भी हैं, ताजे भी हैं, तो आई लव हॉट एंड फ्रेश, आई लव हॉट एंड फ्रेश समोसाज, आई लव हॉट एंड फ्रेश समोसाज। ठीक है जी। अब देखें, मुझे गर्मा गर्म चाय पीने में अच्छा लगता है, चाय बहुत गर्म है, आई लव पाइपिंग हॉट टी, आई लव पाइपिंग हॉट टी, आई लव पाइपिंग हॉट टी। गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म पराठे खाने में मजा आता है। टू ईट हॉट एंड फ्रेश, टू ईट हॉट एंड फ्रेश, टू ईट हॉट एंड फ्रेश, टू ईट हॉट एंड फ्रेश पराठास। गर्मा गर्म पराठे खाने में मजा आता है। टू ईट हॉट एंड फ्रेश पराठास इज फन। गर्मा गर्म पराठा खाना इंजॉयबल है, मजा आता है, इज फन। गर्मा गर्म पकौड़े खाना मुझे बहुत पसंद है। अब गर्मा गर्म पकौड़े आप पाइपिंग हॉट की सहायता से बनाइए, क्योंकि मैंने कहा था कि गर्मा गर्म, गरम गरम या गरम या ताज़ा के लिए हॉट एंड फ्रेश, पाइपिंग हॉट या सिजलिंग हॉट का प्रयोग करते हैं। गर्मा गर्म पकौड़े खाना मुझे बहुत पसंद है। आई लव हॉट एंड फ्रेश पकौड़ाज, आई लव पाइपिंग हॉट, पाइपिंग हॉट। फ्रीटर्स भी बोल सकते हैं, फ्रीटर्स मीन्स भी पकौड़े होते हैं, या पकौड़ाज भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, हॉट एंड फ्रेश भी यूज कर सकते हैं। गर्मा गर्म रोटी और दाल खाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, इंजॉयबल है ना। तो आप इंजॉयबल की सहायता से बनाइए कि टू हैव या टू टेक, इसे भी लिख सकते हैं, टू हैव हॉट एंड फ्रेश रोटी एंड दाल इज इंजॉयबल, है ना। टू टेक हॉट एंड फ्रेश रोटी एंड दाल इज इंजॉयबल, या फिर आई लव टू टेक पाइपिंग हॉट रोटी एंड दाल इज इंजॉयबल। यस और नॉट। पाइपिंग हॉट मीन्स बहुत गर्म। अब मुझे गर्मा गर्म कॉन्टिनेंटल मेनू अच्छा लगता है। कॉन्टिनेंटल मेनू, चिकन इटालियन, पनीर इटालियन, etc। जब एक सिजलर डिश, मैंने ऑलरेडी बताया है कि सिजलर डिश जिस पर रखते हैं पालक के पत्ते पर या कैबेज के पत्ते पर,
cutlets होता है और so many items are there which is served, and after that while it is going to customer table, तो इस पर क्या करते हैं, ब्रांडी या विस्की का एक छोटा सा थोड़ा सा छौंक मारते हैं और फिर आग लगा देते हैं। ब्रांडी और विस्की जलती है और धुआं और आग को पैदा करती है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, स्वाद भी इन्हेंस हो जाता है, तो उसे सिजलर डिश कहते हैं। और बहुत ही गर्म और धुआं उठने को सिजलिंग हॉट कहते हैं, है ना। तो सिजलिंग हॉट, मुझे गर्मा गर्म कॉन्टिनेंटल मेनू अच्छा लगता है। आई लव सिजलिंग हॉट, आई लव सिजलिंग, SIZZLING, सिजलिंग हॉट कॉन्टिनेंटल मेनू। कॉन्टिनेंटल मेनू, कॉन्टिनेंटल मेनू कहाँ से बना है बच्चों? कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स मीन्स अपने देश के अगल बगल में जो भी देश हैं उन सभी जगहों के, अपने देश को छोड़कर विदेशी खानों को हम कॉन्टिनेंटल खाना कहते हैं। जनरली कॉन्टिनेंटल खाना इंग्लिश डिशेज भी कहलाता है और सॉस की सहायता से बनता है। वर्सेस्टरशायर सॉस, कुकिंग सॉस, HP सॉस, सो मेनी सॉसेज आर देयर, यस और नॉट। मुझे गर्मा गर्म कॉफ़ी अच्छी लगती है। आई लव पाइपिंग हॉट कॉफ़ी। पाइपिंग हॉट मोस्टली यूज होता है, पाइपिंग हॉट, यस और नॉट। धुआं उठना, मैंने बताया था कि पाइप में से धुआं निकलता था, आज भी निकलता है। जैसे कहीं भी पानी प्रेशर क्रिएट करता है या अलग अलग तरीक़ों का पाइप होता है, यदि कहीं से लीक हो जाए तो आपको धुआं उठता हुआ दिखेगा, तो वहीं से एक वर्ड आता है पाइपिंग हॉट। पाइपिंग हॉट की सहायता से, पाइपिंग हॉट गर्मा गर्म या फिर हॉट एंड फ्रेश सिजलिंग हॉट की सहायता से ये सभी सेंटेंस आप बताइए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, सीखिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आशा करता हूँ कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसे आपने सीखा, और अब इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक अलग वीडियो के साथ, अलग लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।